आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 2 का क्वेश्चन। पार्ट 1 का क्वेश्चन अपलोड हो गया है, इसी चैप्टर का पार्ट 1 अपलोड हो गया है। उसमें भी 11 क्वेश्चन था, यहाँ देखेंगे 12 क्वेश्चन को। अगर आपने चैप्टर 2 का समरी वाला वीडियो देख लिया है तो इन क्वेश्चनों को बनाने में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इजी वे में बन जाएगा और आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। इस तरह से हम एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन देख जाएंगे हर एक चैप्टर का। अभी चैप्टर 2 का पार्ट 2 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? ऐसे भी देखिएगा, अगर आप कहीं भी खाना खाइएगा तो आपके चारों तरफ जो मंडराने वाला पहला जानवर होगा वो होगा कुत्ता। तो कुत्ता ही है ऐसा जो सबसे पहले पालतू बनाया गया था। तो जंगली कुत्ता का पूर्वज को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों का और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? तो शुरुआती कृषक और पशुपालक कब होने लगे थे? मध्य पाषाण काल से शुरू हो गए थे और नव पाषाण काल से तो पूरे हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए, पय्यमपल्ली जो तमिलनाडु में है, हल्लूर जो कर्नाटक में है, और महागढ़ा यूपी में है, ये कर्नाटक में है। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। गुफा कराल कहाँ है? कश्मीर में है। बुर्ज होम भी कहाँ है? कश्मीर में है। तो ये सब क्या है? नवपाषाण काल है, जहाँ पे कृषक और पशुपालन शुरू हो गया था। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5। निम्नलिखित में से किन स्थानों से पुरास्थल कृषि एवं पशुपालन से संबंध नहीं रखता है? कृषि एवं पशुपालन से संबंध नहीं रखता है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, जो क्या है? नवपाषाणी का स्थल है। कोल्डिहवा कहाँ है? यूपी में है। चिरांद बिहार में है। दाओ जली हेडिंग कहाँ है? असम में है। तो ये सारे के सारे कहाँ हैं? नवपाषाणी का स्थल है। क्या है? नवपाषाणी का स्थल है। तो यहाँ पे कृषि या पशुपालन हुआ था। और कुरनूल ऐसा है जो पूरा पाषाण स्थल है, वहाँ पे कृषि एवं पशुपालन शुरू नहीं हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुरनूल केवल 1। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मेहरगढ़ कहाँ है? अभी पीछे बोले थे पाकिस्तान है। कोल्डिवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कोल्डिवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। चिरांद कहाँ है? बिहार में। और गुफकराल कहाँ है? कश्मीर में। तो क्या हो जाएगा? 3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 4, फिर हो जाएगा 2। तो 3 1 4 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए। महागढ़ उत्तर प्रदेश में सही है। बुर्ज होम कश्मीर में सही है। हलूर आंध्र प्रदेश ने कहाँ है? कर्नाटक है। पय्यमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु में है। तो ये 2 गलत हो गया। तो 3 और 4 इसका आंसर होगा। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले। बुर्ज होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। सही है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पे आग जलाने की जगह मिली। ये भी सही है। तो सही है पूछ रहा है, तो दोनों का दोनों सही है। तो 6 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। तो पूर्णतः तो कोई चीज़ बंद नहीं होता है। नवपाषाण काल में भी औजार बनाए जा रहे थे, कम बनाए जा रहे थे, दूसरे टाइप के औजार बनाए जा रहे थे। मतलब माइक्रोलिथ, छोटे छोटे औजार बनाए जा रहे थे। तो ये गलत है। इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो ये सही है, पॉलिश किया जाता था। इस युग में वनस्पतियों और अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली एवं मूसल का प्रयोग होने लगा था। ये भी सही है, ओखली और मूसल का प्रयोग होने लगा था। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पे अलंकरण आरंभ हो गया था। पिक्चर भी है एनसीईआरटी में, तो ये भी सही है। तो क्या गलत है? ए इसका आंसर हो जाएगा। कि कौन सा कथन सही नहीं है? ए सही नहीं है।
नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। तो हाँ, उस समय कपास उपजाने का मिलता है, तो नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाता। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और क्या है, एसर्शन का सही स्पष्टीकरण है रीजन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। मेहरगढ़, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? इसका सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है एनसीईआरटी में। तो कहाँ पे है, बोलन दर्रे के पास है, और यहाँ से कहाँ जाने का रास्ता शुरू होता है, ईरान जाने का रास्ता शुरू होता है। तो बोलन दर्रा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। सही है। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो ये भी सही है, और यही मानने के चलते वहाँ क्या रखा जाता था, कुछ सामान रखा जाता था। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एसर्शन का सही स्पष्टीकरण भी रीजन है। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था? तो जो पिक्चर दिया गया है उसमें मृतक के साथ क्या दफनाया गया था, बकरी दफनाया गया था। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र की घाटी किधर है, नॉर्थ ईस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट का एक ही हम बताए थे कि नॉर्थ ईस्ट का एक है जो याद कर लीजिएगा, असम में दाओजली हेडिंग। तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। और ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 का क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब हम लोग 23 क्वेश्चन अराउंड देख लिए सिर्फ चैप्टर 2 पे। उन क्वेश्चनों को जाके देखिए, बढ़िया से देखिए, बार बार देखिए, आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और समरी भी रिकॉल हो जाएगा। इस तरह से एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।